हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे कि सर आज की वीडियो तो आपकी आज हमें देखनी ही देखनी है। तो सबसे पहले वीडियो दो हिस्से में बनेगी। पहले हिस्से में चर्चा करेंगे आज का MSCI ने HDFC ट्विंस के बारे में कुछ नहीं कहा और फिर भी बवाल हो गया। देखिएगा, MSCI इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मॉर्गन स्टैनली का जो ये इंडेक्स है जिसकी चर्चा की जा रही है, तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर जो अपने क्लाइंट्स हैं उनके लिए वो एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं और जिसके हिसाब से वो ऑटोमेटेड मोड के ऊपर पोर्टफोलियो कस्टमर्स के चलते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर होने के बाद वो वेटेज डबल कर देंगे। ये सारे घोड़े जो दौड़ाए गए वो केवल और केवल इंडियन एनालिसिस्ट के द्वारा दौड़ाए गए। सबने घोड़े दौड़ाए क्या? सबने घोड़े दौड़ाए कि भाई यहाँ पे जो वेट है वो डबल हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप मेरी पिछले 7-8 दिन की चर्चा निकालिए और मैं उन सारी चर्चाओं में मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि मर्जर से पहले HDFC बैंक मैं नहीं लूँगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप ले ना ले, बट मैंने रीज़न आपको बताए। अभी देखिएगा, HDFC बैंक में खाली MSCI के इंडेक्स का जो असर हुआ है वो क्या हुआ वो बता देता हूँ कि MSCI ने अपने क्लाइंट्स को कहा है कि जो वेटेज रहेगा वो 0.5 ही रहेगा। यानी कि जो HDFC लिमिटेड के शेयर्स और HDFC बैंक के दोनों के मर्ज होकर जो शेयर्स बढ़ जाते, उन शेयर्स के अंदर MSCI कहता है कि मैं उतना ही शेयर्स रखूंगा जितना हम पहले रख रहे थे। तो अल्टीमेटली जो HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलेंगे HDFC बैंक के, उनका भी आउटफ्लो हो जाएगा। तो देखिएगा, जो तो घोड़े दौड़ाए गए। और मुझे याद है करीबन 4-5 महीने पहले भी मैंने कहा था कि MSCI ने ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि भाई ये इन्वेस्टमेंट होगी, और ये मैंने कहा भी था। हालांकि वहाँ से देखिएगा फिर तब 1580 रुपये के आसपास का भाव था, मेरे ख्याल से 1580 या 1600 रुपये के आसपास का भाव था। और तब से जो है HDFC बैंक को दौड़ लगवाई जा रही है। तो ये जो रेस में जो घोड़े दौड़ाए गए हैं वो उसमें MSCI का कोई कसूर नहीं है। MSCI ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई हम कोई वेट बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये तो देखिएगा, MSCI भी समझदार है। और सेम लाइन पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि भाई MSCI का कोई कसूर नहीं है। अगर आज HDFC बैंक टूटा है, HDFC लिमिटेड टूटा है, तो भाई तुमने खुद घोड़े दौड़ाए थे, तो अब जो तुम्हारे घोड़े जो तुमने दौड़ाए थे वो तुम्हारी तरफ ही दौड़ गए। तो सीधी सी बात ये है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा एपिसोड कैसे हो गया। देखिएगा, स्पेकुलेशन में सब चीज़ें होती हैं। तो जब सट्टा खिलाया जा रहा था, सट्टा खेला जा रहा था कि ये सट्टा इसलिए खेला जा रहा था, मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ। ये जितना आज DIs ने माल बेचा है ना HDFC बैंक का, इतना मुझे तो लगता नहीं हाल फिलहाल में कोई बेचा गया। सारे म्यूचुअल फंड्स में जबरदस्त होल्डिंग है DIs की HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में। आप कोई म्यूचुअल फंड उठा लो भाई साहब, अगर HDFC बैंक ना मिले ना, अगर वो इक्विटी फंड है तो उसकी जो संभावना है वो मात्र 1% होगी। 99 म्यूचुअल फंड्स जो है उन सबके अंदर HDFC लिमिटेड है या HDFC बैंक जरूर से जरूर मिलेगा। अब ये घोड़े दौड़ाए गए कि भाई ठीक है इनका वेटेज बढ़ेंगे। तो DIs ने या जो म्यूचुअल फंड्स है या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने क्या किया, भाई खरीद लो HDFC बैंक खरीदो, HDFC लिमिटेड खरीदो। और जब ये लेने आएंगे ना MSCI इंडेक्स वाले, क्योंकि वो तो मर्जर के बाद होगा जब उनके शेयर्स के बदले में शेयर्स आएंगे, तो हम उनको शेयर्स बड़े महंगे देंगे क्योंकि और इनफ्लो आएगा। ठीक है जी। अब वो इनफ्लो के ऊपर तो तलवार लटक गई। अब तुमने क्या किया था, तुमने स्पेकुलेशन खेला था कि दूसरे आदमी को महंगा बेचेंगे। मैंने कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे नहीं होता है इंडिया के अंदर, आज से अगर 2-3 साल पहले देखें तो स्पेशली क्या होता था, कुछ रीज़न से ना प्याज को रोक लिया जाता था। जनरली कांग्रेस के कार्यकाल में ज़्यादा रहा या UPA के कार्यकाल में, वो प्याज को इकट्ठा कर लिया जाता था और उसका पॉलिटिकल रीजंस होते थे। और प्याज का जो भाव 200, 250, 300 रुपये किलो कर दिया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रीज़न बड़े सिंपल है। क्योंकि अगर जितना प्याज रोकोगे, अगर उससे 3 गुना या 4 गुना प्याज अगर 7 दिन के अंदर विदेश से यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, जिनका प्याज है वो सड़ जाएगा और रेट डबल तरीके से पिटेंगे। तो सेम वही हुआ है आज। कुछ नहीं हुआ, आपने स्टॉकिंग कर रखी थी, आपने इकट्ठा कर रखा था और खबर आ गई कि भाई वो तो लेगा ही नहीं शेयर। उसने तो कहा ही नहीं था कि मैं लूंगा। भाई तुमने ही तो स्टोरी चलाई थी और सीधी सी बात है तुमने झूठ फैलाया था। तो अब उसका बेचारा फंसा कौन, रिटेलर। कल देखिएगा मेरी एनालिसिस वीडियो में मैंने एक ही बात कही थी आपको, भाई कभी भी झटका आएगा, तेजी से आएगा, संभाल नहीं पाओगे। और जब भी बाजार ऊपर से गिरता है, मैंने ये भी कहा था कि आप चार्ट देखिएगा, जब जब ऊपर टॉप पे होता है झटका बड़ी तेजी से आता है। अब जिन लोगों ने, दूसरी बात मैंने बोली थी, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ कि भाई यहाँ पे नियर की पुट नहीं बेचनी है। और मैंने कहा भी था, मैं नियर की पुट हटा के गया हूँ। और
यहाँ पे जितना कमाया वो एक ही बार में निकल जाता है, 100 सुनार की 1 किलो की हो जाता है। तो यहाँ पे जो मीडिया में जो चीज़ें चल रही है ना, मीडिया में खाली आपको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं कि इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। कल एचडीएफसी बैंक ने 52 वीक हाई लगाया, एचडीएफसी लिमिटेड ने 52 वीक हाई लगाया, लाइफ टाइम हाई लगाया दोनों ने। चार्ट एकदम मजबूत है, लेकिन मैंने आपको कहा कि नहीं भाई, मैंने कल भी यही बात की, देखिएगा ये जब दोनों मर्जर्स होंगे ना, अभी तो तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास की जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में आएगी एचडीएफसी बैंक के, और वो राइट ऑफ करनी पड़ेगी उनको विद इन फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंदर ही उनको राइट ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि डिविडेंड नहीं दे पाएंगे अगर अपने शेयर होल्डर्स को। तो 1 लाख करोड़ की अगर गुडविल राइट ऑफ होगी लगभग, तो भाई बैलेंस शीट में वैल्यू जब 1 लाख करोड़ उड़ाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, तकरीबन 1 से 1.5 साल का प्रॉफिट साफ हो जाएगा। यह भी किसी को नहीं पता है। दूसरी बात है, जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, मान लीजिएगा कोई म्यूचुअल फंड्स की मैक्सिमम होल्डिंग किसी शेयर में 10% है, और उसके पास 10% एचडीएफसी लिमिटेड भी है, 10% एचडीएफसी बैंक भी है। अब मान लीजिएगा मर्जर होके आपको एचडीएफसी लिमिटेड के बदले में एचडीएफसी बैंक के शेयर आ गए, तो क्या आप एचडीएफसी लिमिटेड की होल्डिंग 20% रखोगे क्या अपने फंड में? आंसर इज नो। ये दूसरा रीजन है। ये मैं इसीलिए कह रहा, मैं ये नहीं आज तो एमएससीआई का बात आ गई, मैं ये पहले से कह रहा हूं आपको कि भाई ये होगा। तो इसमें आप ये मत देखो कि फंडामेंटल, मैं फंडामेंटल पे बात नहीं कर रहा कि एचडीएफसी बैंक की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मैं मनी और डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूं। तो जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी तो होल्डिंग छोड़नी पड़ेगी, तो वो 1 या 2 महीने में जैसे होगा तो उसकी शुरुआत होती है। और मैंने कल भी ये बोला था आपको कि भाई ये जो तेजी हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे मंदी वालों को दबा के उनको मार दिया, ऊपर ले जाके वो तो अपने सौदे जो है मंदी के बना लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वही हुआ, देखो आज जो कल तेजी करके गया भैया, एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट, निफ्टी में ब्रेकआउट, और एचडीएफसी लिमिटेड में ब्रेकआउट। भाई उस ब्रेकआउट की चटनी बना दी आज इन्होंने। तो यहां पर, और आज जिस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की वो तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये दूसरा रीजन मैंने बताया आपको कि भाई दोनों जो इंडेक्स हैं, दोनों शेयर्स हैं, एक म्यूचुअल फंड कैसे रखेगा यार, 20% होल्डिंग रखेगा खाली एचडीएफसी बैंक के अंदर ही, तो वो लाजिमी नहीं है। इसके अलावा तीसरा रीजन बताता हूं, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, जो ईटीएफ है या निफ्टी बीज है या बैंक निफ्टी की बीज है, वहां पर चलिए मैं निफ्टी बीज की मैं तो बात नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन आप कितना वेटेज दोगे निफ्टी के अंदर? अगर निफ्टी के अंदर जो ईटीएफ है, तो निफ्टी के अंदर वेट बदलाव होगा, मान लीजिएगा वेट थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, तब भी ईटीएफ से आउटफ्लो ही तो होगा। ईटीएफ भी तो सेल होने के लिए आएंगे, ईटीएफ की जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वहां पे भी तो उनको सेल करना पड़ेगा, वो एक रीजन है। तो लेकिन आपको कोई ये बात बताता नहीं है, कोई आपके सामने चीजें खोलता नहीं है। और अभी देखिए गुडविल की तो घटना आपको खुलेगी 2-6 महीने बाद, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। आपने देखा भी इंडसइंड बैंक, सॉरी एक्सिस बैंक में सेम गुडविल राइट ऑफ हुई सिटी की। जो लोग पुराने शेयर होल्डर्स हैं, अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखेंगे तो जब आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ था तब देखिएगा कैसे गुडविल राइट ऑफ हुई थी। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप देखिएगा दौड़ते जाओगे ट्रेन के पीछे दौड़ोगे, तो ट्रेन भाई रुकेगी ना, तो आपकी टक्कर लगनी लाजमी है। इस बात को आपने गुरेज नहीं करना चाहिए। अपना पैसा है आपका, आप अपनी समझ से लगाएं, और ट्रेड भी करें तो इस बात को ध्यान रखें। मैं ये नहीं है कि मैं एचडीएफसी बैंक को मैं फंडामेंटली बेसिस पे मैं बहुत पसंद करता हूँ, खुद मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन भाई भाव भगवान है, भाव भी तो देखो ना कि क्या चीज है और क्या आउटकम हो सकते हैं। 3 रीजन मैंने आपको बता दिए। एमएससीआई को तो पब्लिक डोमेन में आ ही गया, और भाई एमएससीआई की कोई गलती नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये सब प्रोपेगेंडा हमारे मीडिया का बनाया हुआ था कि वहां वेट बढ़ेगा। और मैं तो रोज टीवी में सुनता था भाई साहब एनालिसिस्ट आते थे सिंगापुर वाले, और वो भी ये कहते थे भाई साहब देखिएगा एचडीएफसी बैंक में पैसा लगाइए, इसका वेट इतना बढ़ जाएगा। भाई एमएससीआई ने बताया आपको? नहीं, किसी ने नहीं बताया। लेकिन ऐसी स्टोरी बना दी, भाई रिटेलर क्या करे, रिटेलर को तो लगा भाई ये सच में होगा, बस 3-4 महीने की बात है, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड को भर लो और फिर 2200 रुपए में बेचेंगे इसको। यही तो था। हो सकता है कि अभी पुल बैक करें, मैं उस बात की मना ही नहीं कर रहा हूं, बट जो गेम था वो तो खेल गए ना। ठीक है, आज किसी सब्सक्राइबर ने हमसे मैसेज किया कि सर मैं सोमवार को एचडीएफसी बैंक शॉर्ट मार दूं। मैंने कहा भाई गेम खेल लिया, गेम था, गेम ओवर हुआ। तो आज जो सेलिंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी और नहीं टूट सकता है, लेकिन जो मलाई थी ना वो खा गए लोग। तो मैंने आपको 3 वैलिड रीजन बताए हैं। एक, इंस्टीट्यूशंस ने आज सेल किया। आज भाई साहब डीआईज की सेलिंग देखोगे ना, आपकी होश उड़ जाएंगे। डीआईज की सेलिंग आपने हाल फिलहाल के दिनों में ऐसे डीआईज की सेलिंग नहीं देखी होगी। ये डीआईज की जो सेलिंग है 2198 करोड़ की सेलिंग है। अब इसमें से मेजरली जो सेलिंग है वो कहां पे, अब इंडेक्स में देख लो ना क्या टूटा हुआ है। तो
मैं किसी शेयर्स के बारे में ये नहीं कह रहा बाय या सेल रिकमेंडेशन, बट मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि बाजार में टिके हो तो बाजार में अपने रिस्क को समझो, देखो, समझो, सुनो, सबकी, करो अपने मन की। और मैं भी आपको यही बोलता हूँ भाई, मैंने बता दिया आपको, फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, अपने विवेक का यूज़ करिए, जो आपको सही लगे वो करिए, ठीक है जी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ऐसा हुआ MSCI, बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है ये सब मीडिया के द्वारा। मीडिया में भी मैं कहूँ कि कुछ स्पेशल लोग थे, उन्होंने जो है रेस में अपने घोड़े दौड़ाए थे, अब वो घोड़े जो है उनके उल्टे पड़ गए हैं और कुछ नहीं हुआ है, नथिंग एल्स। और HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक देखिएगा एक जो है वट वृक्ष बन जाएगा, बहुत बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और हमें उम्मीद है कि रिलायंस से भी बड़ा होगा। तो अगर रिलायंस से भी बड़ी अगर उसकी मार्केट कैप होती, अगर कल कैलकुलेशन कर रहे होते तो रिलायंस से भी बड़ी उसकी मार्केट कैप निकल के आती, तो उसको चलना बड़ा मुश्किल है। तो भाई MSCI समझदार है, उसको ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ उसको पता, भाई उसके पास जब बस प्रोफेशनल्स है, उसको पता उसकी गुडविल राइट ऑफ होगी तो प्रॉफिट जाएगा। एक बार प्रॉफिट जब राइट ऑफ होगा तो उसकी बैलेंस शीट की बुक वैल्यू उड़ेगी, तो प्राइस टू बुक वैल्यू पर असर पड़ेगा। तीसरी बात, उसको पता है कि जो ETFs हैं उनकी भी सेलिंग आएगी। चौथी बात है कि म्यूचुअल फंड्स के सारा HDFC बैंक ही रख लेंगे क्या। उसके बाद जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स को पैसा दे रखा है, या जब उसका कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि जब दोनों को मर्ज किया जाएगा, तो जो ड्यू डिलीजेंस के अंदर जो चीज़ें निकल कर आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दोनों की बैलेंस शीट में कन्फ्लिक्ट कर रही होंगी, जो राइट ऑफ होंगी। कुछ सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी रिकॉग्निशन यानी कि उनकी पहचान करके रिकॉर्ड करने में आपको कुछ राइट ऑफ करने पड़ेंगे, वो कोई आपको नहीं बता रहा, बट MSCI को ये बात पता है। MSCI, मैं कह रहा हूँ कि MSCI वेट बढ़ा सकता है, लेकिन MSCI कब बढ़ाएगा, जब एक क्वार्टर का रिजल्ट देख लेगा, गुडविल कैसे कितनी राइट ऑफ हुई है, बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलने के बाद मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रही है। भाई ये कोई भी समझदार आदमी है ना, वो सब देखेगा। MSCI मॉर्गन स्टैनली इतना बड़ा इंडेक्स चलाता है भाई, वो इन सब चीज़ों को जानता है ना कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा, मैनेजमेंट कैसे काम करेगी, बैलेंस शीट में गुडविल की राइट ऑफ कैसे होगी, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग किस तरीके से बदलेगी, निफ्टी के अंदर कितना वेट रहेगा, बैंक निफ्टी में कितना वेट रहेगा। और उसने कहा कि भाई ये जो वोलेटिलिटी है उससे बचने के लिए मैंने ऐसे किया। मैंने आपके साथ ये जानकारी वाली वीडियो आपके साथ शेयर की है और दिल खोल के मैंने आपके साथ सारी बातें की जो मेरे दिमाग में थी, मन में थी, और जो चीज़ें मैं आपको बोलता जा रहा था। और आपको पता है, मैं पिछले 10 दिन की वीडियो निकाल के देखिएगा, मैं हर रोज एक ही बात बोल रहा था कि भाई HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड बढ़िया है, फंडामेंटली साउंड है। रिजल्ट के टाइम पर भी बोला, बट लेने का फैसला हम तब करेंगे जब, चाहे वो हमें महंगा मिले चाहे सस्ता मिले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट जब चीज़ें सर्टन हो जाए। और जब तक चीज़ें सर्टन नहीं होती हैं, चीज़ें सस्ती मिलती हैं, जब तक बाजार में अनसर्टनटी रहती है तभी चीज़ें आपको सस्ती मिलती है। और अभी चीज़ें अनसर्टन है HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर के रिगार्डिंग। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं भी कवर नहीं कर सकता, जो जब वो मर्जर होगा तब निकल के आएंगे। तो MSCI या जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे जितने लोगों ने घोड़े दौड़ाए थे उनके घोड़े खोल गए हैं आज, और किस तरीके से घोड़े खुले वो आपको पता चली गया है। तो आज का टॉप लूज़र क्या था मुझे याद नहीं भाई। मैंने कभी HDFC बैंक को और HDFC लिमिटेड को नॉर्मल डेज में देखिएगा, जब 2008 की मारकाट हुई या 2020 के अंदर कोविड वाले सिनेरियो, उन केसेस को अगर हम भूल जाएं तो मैं यार कभी ऐसा मैंने देखा नहीं भाई 5.83% और 5.56% HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड उड़ रहे हैं। तो हालांकि हमें इस बात की खबर हो गई थी सुबह ही, तो कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी, और हमने जितने भी अपने अल्फा एम्बस के ग्रुप हैं उन सब पे शेयर कर दी थी। और जो भी रेलेवेंट हमारे जो मित्र हैं जो इस तरीके का काम करते हैं उन सबको हमने सूचना दे भी दी थी। और मैंने लिखा भी था ये कि भाई फोरम के ऊपर भी कि भाई इससे एक मैसिव सेलिंग हो सकती है बाजार खुलने से पहले भी। तो हालांकि देखिएगा वो हुआ भी, और कुल मिलाकर देखिएगा हमारे लिए तो आप सोच रहे हो कि ट्रेड कैसा रहा। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और पोजीशंस जो है हमारी जो थी वो हमने एग्रेसिवली इंट्राडे में भी अच्छे ट्रेड किए, क्योंकि जब बाजार सुबह नीचे खुलने के बाद जब हमें पता चल गया कि HDFC बैंक उठ नहीं रहा और प्राइस एक्शन हम देखते रहे HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का भी, और जब खींचने की कोशिश हो रही थी 2% एक्सिस बैंक, 1.5-2% के आसपास ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मैं समझ गया भाई ज़्यादा देर नहीं झेलेंगे। इंट्राडे में खरीद के लोग इंडेक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, शाम तक जो इंडेक्स रोक तो पाएंगे नहीं हो, क्योंकि अगर ये सेलिंग हमें जब चल रही थी तो फिर हमने जो है ऊपरी लेवल पर जो है मंदी बनाई। हालांकि उन सारी मंदी में
अच्छा हम करीबन 500 साढ़े 500 पॉइंट का, इतना तो नहीं लिया हमने पूरा 1000 पॉइंट का, लेकिन 500 साढ़े 500 पॉइंट्स के हम स्विंग लेके आज जो है उन सौदों को काट आए हैं। पुराने सौदे हमारे जस के तस हैं, कुछ नज़दीक की थोड़ी बहुत फुट थी उनको भी हमने शिफ्ट कर दिया और एग्रेसिवली किया, लेकिन थोड़ा दूर कर दिया। अब हमने अपनी जो शिफ्टिंग है वो 41,000 और 40,000 पर कर दिया, और वो पीरियड्स आगे के महीनों के। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।